तो यहाँ शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया मिस्ट्रीज और हॉरिफिक इवेंट से भरी पड़ी है जिसे कि आज तक साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जस्ट लाइक घोस्ट, स्पिरिट्स, टेलीकिनेसिस, इवन हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी कुछ मिस्टीरियस स्टोरीज होंगी। आगे हम क्लास में एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स को एक घोस्टली एंटिटी के बारे में कुछ बता रही होती है। तभी वहाँ पे हमारा लीड कैरेक्टर के गाता कुन आता है जो कि ये कहता है कि वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, और क्योंकि आज हम साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं सो ये सब चीज़ें फालतू हैं। जिस पर वो लड़की उसे कहती है कि उसने घोस्ट को सच में देखा है और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घोस्ट को देखा हुआ है और वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। और इसी बात पे इन दोनों में बहस हो जाती है, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि उसने इन चीज़ों का मजाक बना के बहुत बड़ी गलती कर दी है। दिन उसे इस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसी रात हम के गाता को देखते हैं जो कि सोते टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। फिर अचानक उसे किसी के ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये एक्चुअली एक न्यूज़पेपर वाला है। पर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि आधी रात के समय भला न्यूज़पेपर वाला उसके घर पे क्यों आया। फिर वो जैसे ही गेट खोलने के लिए जाता है अचानक से बहुत सारे न्यूज़पेपर उसकी तरफ तेज़ी से उड़ते हुए आते हैं, जिससे कि वो डर मानो कि जैसे वो न्यूज़पेपर ज़िंदा हो और उसे कुछ बता रहे हो। उसे लगता है कि ज़रूर उसके साथ किसी ने प्रैंक किया होगा, लेकिन फिर उसकी नज़र एक आर्टिकल पे पड़ती है जिसमें ये लिखा था कि कल उसी के सामने उसकी क्लास टीचर मिस हिगाशियो की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाए। उसे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता है। अगली सुबह स्कूल जाते टाइम के गाता अपनी क्लास टीचर हिगाशियो से मिलता है और उन्हें बताता है कि कल रात उसने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था जिसमें लिखा था कि आज उनकी डेथ हो जाएगी। जिस पर उसकी मैम उससे कहते हैं कि वो ये बहुत ही बुरा मजाक कर रहा है जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस पर के गाता कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और वो अपने बैग से उस न्यूज़पेपर को निकाल के हिगाशियो को दे देता है। जिस पर उसकी मैम कहती हैं कि ये तो एक मामूली सा अखबार है, जिसे सुनकर के गाता चौंक जाता है और कहता है कि उसे अच्छी तरह याद है कि उसने उस न्यूज़पेपर को अपने बैग में ही रखा था। टीचर स्कूल के अंदर जा ही रही होती है कि अचानक से एक कार तेज़ी से आती है और मैम का एक्सीडेंट हो जाता है और टीचर की वहीं पे डेथ हो जाती है। और तभी हम टीचर के अंदर से एक एंटिटी को बाहर निकलते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों तरफ प्रेस और मीडिया आ चुकी होती है। वो उस कार ड्राइवर से पूछती है। वो कार ड्राइवर बताता है कि उसने रोड के बीचों बीच एक काली एंटिटी को देखा था, जिससे बचने के लिए उसने अपनी गाड़ी घुमाई और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस ड्राइवर की बात का कोई भी भरोसा नहीं करता है। तभी की गाता कहता है कि उसने भी एक उसी तरह की एक एंटिटी को देखा था जिसमें कि एक औरत का बहुत ही भयानक चेहरा था। अगली सुबह हम उसी लड़की को किगाता से बात करते हुए देखते हैं जिसमें कि वो उससे पूछ रही होती है कि ऐसी अफवाह फैली है कि किगाता ने एक स्पिरिट को देखा है। जिस पर किगाता उससे पूछता है कि क्या उसी ने कल रात को उसके घर पे न्यूज़पेपर डिलीवर किया था। जिस पर वो लड़की कहती है कि उसे किसी न्यूज़पेपर के बारे में नहीं पता, वो किस बारे में बात कर रहा है। इस पर किगाता उसे बताता है कि एक हॉरर न्यूज़ नाम का न्यूज़पेपर है जो कि कल रात उसके घर पर डिलीवर हुआ था। जिसे सुनकर वो लड़की बिल्कुल चौंक जाती है और किगाता उससे पूछता है कि क्या उसने भी इस न्यूज़पेपर के बारे में पहले सुना हुआ है। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि उसने इस न्यूज़पेपर को कभी भी पर्सनली नहीं पढ़ा, पर उसने यूमर्स में ऐसा सुना है कि इस न्यूज़पेपर को डेली पढ़ने पर हर एक दिन से उसका लाइफ के 100 दिन कम होते जाएंगे। यानी कि अगर उसने 2 दिन उस न्यूज़पेपर को पढ़ा तो उसकी लाइफ के 200 दिन अपने आप ख़त्म हो चुके होंगे और वो अपनी डेथ से पहले ही मर जाएगा। ये सब कुछ सुनकर के गाता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसी रात अचानक से फिर उसी न्यूज़पेपर के आने की आवाज़ आती है। जिस पर कि गाता ये डिसाइड करता है कि इस बार वो गेट नहीं खोलेगा क्योंकि उसके लाइफ के 100 डेज़ तो पहले ही कम हो चुके हैं और वो दोबारा इस न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ेगा। पर तभी अचानक वो न्यूज़पेपर उसकी खिड़की के ऊपर आके चिपक जाता है और ना चाहते भी उसकी आंखें उस न्यूज़पेपर के ऊपर पड़ी जाती हैं। दैट मीन कि अब उसकी लाइफ के 200 दिन कम हो चुके हैं। अब के गाता पहले से भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने खिड़कियों के शटर्स बंद कर कर्टन्स लगा देगा ताकि उसकी नज़र बिल्कुल भी न्यूज़पेपर पर ना पड़े। अब फिर हम अगली रात के गाता को देखते हैं जो कि अपने आप से ये कह रहा होता है कि आज उसे किसी भी तरह सोना ही होगा
अगर आज उसने उस न्यूज़पेपर को देखा तो उसकी लाइफ के 300 दिन यानी कि ऑलमोस्ट एक पूरा साल कम हो जाएगा। तभी उसे न्यूज़पेपर आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने मुंह को कंबल से ढक लेता है और वो ये डिसाइड करता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वो उस न्यूज़पेपर को नहीं देखेगा। गाता को बिल्कुल ज़ोर से आवाज़ आती है और वो देखता है कि वो न्यूज़पेपर उसकी खिड़की तोड़ के उसके घर के अंदर आ चुके हैं। उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। और तभी उस न्यूज़पेपर में से एक स्पिरिट बाहर निकलती है और किगाता को हॉन्ट करने लगती है। किगाता उससे पूछता है कि क्या वो एक ग्रिम रीपर है, जिस पर वो स्पिरिट उससे कहती है कि नहीं, ग्रिम रीपर तो सिर्फ तब आते हैं जब तुम्हारी लाइफ का डेथ मोमेंट आया हो। किगाता को सब कुछ पर बिलीव नहीं हो रहा था और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो स्पिरिट उससे कहती हैं कि किगाता को स्पिरिट्स के ऊपर बिलीव नहीं था क्योंकि उसे पता नहीं था कि स्पिरिट्स होती क्या हैं, और शायद तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि स्पिरिट क्या होती है। देखकर चौंक जाता है कि ये एंटिटी अपना मुंह नहीं हिला रही होती, बट फिर भी किगाता उसकी वॉइस को सुन पाता है। वो स्पिरिट उससे कहती है कि उसके पास क्लेयरऑडियंस की पावर है जिसकी वजह से वो उसे सुन पा रहा है और किगाता उस स्पिरिट से टेलीपैथी के थ्रू बात भी कर सकता है। वो स्पिरिट कहती है कि एक स्पिरिट एक सोल होती है और मामूली इंसानों के लिए ये माइंड होता है। इसका एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है।